बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अयाज़ मीर साहब की बहू का कत्ल, ये केस बहुत हाई प्रोफाइल केस है, लेकिन अब जिस तरह से इस केस की प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, कई शुकूक व शुबहात जन्म लेते चले जा रहे हैं। और जो लोग इसको रिपोर्ट कर रहे हैं, जो कार्रवाई देख रहे हैं, उन्होंने बहुत से सवाल उठा दिए हैं। अयाज़ अमीर साहब को अब रिहाई मिली है, उनका नाम केस से निकाल दिया गया है, लेकिन इस दौरान में अदालत में जो कुछ हुआ उसने बहुत से सवाल खड़े कर दिए हैं कि असल में अयाज़ अमीर साहब को गिरफ्तार करने की वजह क्या थी, क्यों उनको गिरफ्तार किया गया। अयाज़ अमीर साहब के वकला ने भी कुछ सवाल पूछे हैं, सरकारी वकील की तरफ से जो जवाब आए हैं वो बहुत ज़्यादा शुकूक व शुबहात को जन्म दे रहे हैं। जो ही ये केस सामने आया था तो उसके बाद इमरान खान साहब के साथ जो मुलजिम है, मरकज़ी मुलजिम, उसने यानी अयाज़ अमीर साहब के बेटे ने, जिसने कहा जा रहा है कत्ल किया, और उसको अब मरकज़ी मुलजिम भी कहा जा रहा है और पुलिस ये कह रही है कि उसने अपना जुर्म भी तस्लीम कर लिया है, तो अब सारा फोकस तो उसकी तरफ होना चाहिए। लेकिन साथ ही ये नज़र आया कि अयाज़ अमीर साहब को बीच में शामिल किया जाता है और हत्ता के इमरान खान साहब, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, उनके साथ मुलजिम की तस्वीर शेयर की जाती हैं और कि जी ये देखें किस तरह इमरान खान की पार्टी का था, ये था, वो था, यानी इमरान खान से जोड़ने की कोशिश होती है। अच्छा, वो तो चलें बात ना बन सकी, और फिर फ़ोन लिए गए, कई फ़ोन मिले, वो सारा डाटा, फिर अयाज़ अमीर साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया और कहा यह गया कि जी जो मकतूला हैं उनके घर वालों की तरफ से अयाज़ अमीर साहब को नामज़द किया गया है, जबकि मकतूला के वालिदैन यहाँ पर थे नहीं। अब वो आए हैं तो उनकी तरफ से एक पुरस्रार खामोशी है जो रिपोर्ट की जा रही है। अब एक बहुत अहम चीज़ ये नज़र आ रही है कि सारा के ख़ानदान में से कुछ भी सामने नहीं आ रहा। मकतूला सारा के चचा की तरफ से तो कहा गया कि जी इल्ज़ाम लगाए गए हैं, लेकिन इनके वालिदैन की तरफ से अभी तक कोई बात सामने नहीं आई। कोई पुलिस के पास नहीं गया, कोई भी तफ्तीश में मदद नहीं कर रहा, कोई बयान तक नहीं दे रहा। अगर केस के शुरू में ही इस तरह से अहले खाना करेंगे, उनकी जानिब से पैरवी नहीं की जाएगी, तो फिर सवाल उठते हैं कि क्या गड़बड़ है, क्यों नहीं आ रहे, क्या वजह है। हो सकता है वो समझ रहे हों कि बेटी ही हमारी दुनिया से चली गई और यहाँ पर जो पाकिस्तान में निज़ाम इंसाफ है उससे हमें कोई उम्मीद ही नहीं है, पुलिस पता नहीं हमारे साथ क्या करेगी, क्या होगा। तो वो इस वजह से परेशान हों क्योंकि कैनेडियन हैं, खौफजदा हों और बस वो अपनी बच्ची की बॉडी को ले जाना चाहते हैं और वहाँ पर जाकर उसकी तदफीन करना चाहते हैं। बहुत सी वजूहत हो सकती हैं, लेकिन अब जो भी बात है कि वो सामने नहीं आ रहे, ना पुलिस के साथ बात हो रही है, ना यानी कोई बयान, ना कोई तफ्तीश उस तरह से उसमें शामिल हो रहे हैं। और अब वक्त जिस तरह से गुजरेगा तो शुकूक शुबात और होंगे और खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे कि ये केस कमज़ोर ना हो, क्योंकि इसमें मुजरिम को सज़ा होनी चाहिए। हत्ता कि अयाज़ अमीर साहब ये कह चुके हैं कि इसमें सज़ा दें। अब अयाज़ अमीर साहब को रिहा क्यों किया गया है, इसकी वजह क्या थी? इस वजह से यह भी पता चल जाता है कि पुलिस ने जो बातें पहले हो रही थी तहरीक इंसाफ की तरफ से कि ये सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि जी अयाज़ अमीर साहब मौजूदा जो हुकूमत है इसके बड़े शदीद नाक़िद हैं, तो उनको सबक सिखाने के लिए किया गया है और इसलिए कि जनाब उनको समझ आ सके कि भाई आप हमारे ख़िलाफ़ बोलेंगे तो इस्लामाबाद की पुलिस हमारे अंडर है और हम फिर आपको सबक सिखाएंगे। इस तरह से ये केस को लिया गया। दुनिया न्यूज़ पर उनके प्रोग्राम्स में, उनकी ख़बरों में अयाज़ अमीर साहब के इस सारे केस को हाईलाइट किया गया कि उनकी क्या वजह है। और यही मसला है कि हमारे यहाँ जब ये अपनी पॉइंट स्कोरिंग की जाती है तो उससे केस कमज़ोर हो जाता है कि जी देखें फ़लाँ जगह भी झूठ था, अयाज़ अमीर साहब को खामखा गिरफ्तार किया गया, लिहाजा ये सारा केस जो है ये कमज़ोर हो रहा है। फिर इस तरह जो मुलजिम है, मुजरिम है, उसको फ़ायदा होने लग जाता है। अब इस केस के में जो चीज़ें सामने आई आप सुनेंगे तो आप हैरान होंगे। एक तरफ तो जो साबिक़ अहलियाँ हैं अयाज़ अमीर साहब की, उनकी भी ज़मानत क़ब्ल अज़ गिरफ़्तारी हो गई है कि वो भी ये कह रही हैं कि जी मुझे जब ये पता चला तो मैंने इसको कह दिया अपने बेटे को कि ये यहाँ से जाए ना, और फ़ौरी तौर पर पुलिस भी आ गई और मैं जब तक वहाँ पर पहुँची तब तक सारा का कत्ल हो चुका था। अब वो यानी बता भी रही हैं, एक तरह से वो गवाह भी बन रही हैं अपने बेटे के ख़िलाफ़। ये सारा कुछ हो रहा है। अब जो सारी कार्रवाई है मैं आपके सामने रख देता हूँ। अब सबूतों की अदम मौजूदगी के बायस सीनियर साफ़ी अयाज़ मीर को मुकदमे से बरी कर दिया गया है और
पुलिस ने किस तरह गिरफ्तार किया, क्यों किया, वो सारे केस में पता चल रहा है कि ऐसे जैसे बस करना था जी, और बस दिखाना था, कार्रवाई डालनी थी। तो फिर इसलिए फिर तहरीक इंसाफ और दीगर लोग कह रहे हैं कि जी ये तो सारा सिर्फ एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड थी अयाज मीर साहब की गिरफ्तारी, जो कि बहुत ही अफसोसनाक है। और आगे चल के केस में अगर ये वाकई साबित होता है, अयाज मीर साहब ने कहा जी मैं खुद केस लड़ूंगा, और इस कत्ल के बाद ही राब्ता हो रहा है, इससे पहले यानी उनका आना जाना यहाँ नहीं था काफ़ी अरसे से, तो उन्होंने एड्रेस तक सारा पुलिस को बताया, मुआवनत करते रहे, तो फिर क्या ज़रूरत थी सब करने की। सारा इनाम कत्ल केस में एक रोज़ा जिस्मानी रिमांड के बाद सीनियर सहाफ़ी अयाज मीर को अदालत में पेश किया गया। सीनियर सिविल जज मोहम्मद आमिर अजीज़ ने केस की समाअत की। पहले भी इनका एक रोज़ा रिमांड दिया गया था, फिर दोबारा रिमांड मांगा गया, फिर दिया गया था। दौरान समाअत पुलिस की जानिब से अयाज मीर के 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई, यानी 5 दिन और जनाब रिमांड चाहिए कि जी हमने तफ्तीश करनी है। तफ्तीशी अफसर ने कहा कि रात को तफ्तीश की है, मुलजिम शाहनवाज का इनसे राबता हुआ था, मकतूला के वालिद भी इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। इस दौरान अयाज मीर की जानिब से एडवोकेट बिशारतुल्लाह, निसार असगर और मलिक ज़ाफ़रान ने वकालतनामे जमा कराए। वकील बिशारतुल्लाह ने मौक़िफ़ अपनाया कि मुकदमा 23 सितंबर को वाक़े के 3 घंटे बाद दर्ज हुआ। अयाज मीर का इस केस से कोई ताल्लुक़ नहीं। वकील बिशारतुल्लाह ने मज़ीद दलाइल दिए कि वारंट गिरफ्तारी पुलिस ने हासिल करके अयाज मीर को गिरफ्तार किया है। अयाज मीर के खिलाफ पुलिस के पास सबूत क्या है? इंग्लैंड से अगर बंदा आ रहा है तो वो इस केस का गवाह नहीं। अयाज मीर अपने घर चकवाल में थे, उन्होंने पुलिस को इत्तला दी। 35 साल से अयाज मीर का इस घर से कोई ताल्लुक नहीं। हमारी इस्तदा है कि सर-ए-दस्त सफ़ा मिसल पर कोई सबूत नहीं है, हमें मुकदमे से डिस्चार्ज किया जाए। वकील बिशारतुल्लाह ने कहा पुलिस अदालत को अभी तक नहीं बता सकी कि किस सबूत के तहत अयाज मीर को गिरफ्तार किया है। हम तो तफ्तीश से नहीं भाग रहे, लेकिन वारंट लेकर गिरफ्तार कर लिया। कोई ऐसा एक्ट बता दें जिससे साबित हो अयाज मीर मुलव्वस है। इतनी सी बात थी कि कोई एक चीज़ बता दें कि जिससे लग रहा हो कि जी अयाज मीर साहब इस केस में मुलव्वस हो सकते हैं। सरकारी वकील ने दलाइल दिए कि ये सारी बातें ट्रायल की हैं। अब सरकारी वकील आ गए कि जी क्यों गिरफ्तार किया गया, उसमें बताएं कि जी ये ट्रायल में देखा जाएगा, रिमांड स्टेज पर देखा जाए क्या सबूत आए हैं। कल मकतूला के वालिदैन आए हैं, इन्होंने तदफीन भी करनी है। अभी तक अयाज मीर का व्हाट्सएप पर राबता हुआ वो सबूत है, बस इतना सबूत है कि जी व्हाट्सएप पर राबता हुआ। वो खुद बता चुके हैं कि जी उसने फ़ोन किया, बेटे ने बताया कि ये इस तरह से कत्ल हो गया है। तो अब सरकारी वकील ने कहा अगर हमें खुद भी लगा कि वो बेगुनाह हैं अयाज मीर साहब, तो हम इन्हें डिस्चार्ज कर देंगे। सरकारी वकील ने कहा कि अयाज मीर को नामजद भी वालिदैन ने किया है। जज ने इस्तफसार किया कि अयाज मीर को जिसने नामजद किया वो किधर है, जिस पर सरकारी वकील ने जवाब दिया कि मकतूला के चच्चा हैं और पाकिस्तान ही में हैं। नामजद चच्चा ने किया है और वो पाकिस्तान में है, लेकिन वो अभी नहीं आए, इसका मतलब है अदालत में। जज ने इस्तफसार किया कि आपके पास बादी नज़र में सबूत क्या है। सरकारी वकील ने जवाब दिया कि मकतूला के कत्ल के बाद मुलजिम का अपने वालिद से राबता हुआ है। सरकारी वकील ने मजीद कहा कि मकतूला के वालिदैन के पास सारे सबूत हैं। अयाज मीर के वकील बिशारतुल्लाह ने कहा कि पुलिस बंदा गिरफ्तार करके सबूत ढूंढ रही है, हमारी इस्तदा है अयाज मीर को मुकदमे से डिस्चार्ज किया जाए। सरकारी वकील ने कहा व्हाट्सएप कॉल का CDR नहीं आता, मोबाइल फ़ोन को फोरेंसिकली भेज दिया है। वकील बिशारतुल्लाह ने कहा कि पुलिस एक बटन दबाए तो CDR निकल आती है। वालिद का बेटे से राबता वकूए के बाद हुआ है। बाप का बेटे से राबता हो जाए तो क्या दफ़ा 109 लगती है, यानी ये गालबन ये कि उसने जुर्म में यानी मुआवनत की है, अयाज मीर साहब ने इस जुर्म में अपने बेटे का साथ दिया है, कुछ इस तरह से ये दफ़ा है। तो फिर तो पुलिस जिससे राबता हुआ इसको मुलजिम बना देगी कि जिससे भी राबता हुआ है, फ़ोन में जिसका डाटा आ रहा है उन सबको फिर मुलजिम बना दिया जाए क्या। वकील बिशारतुल्लाह ने कहा कि पुलिस खुद कह रही है कि बेगुनाह हुए तो डिस्चार्ज कर देंगे, तो इतने दिन गिरफ्तार रखा, जग हसाई हुई, इसका जिम्मेदार कौन है। अभी पुलिस सबूत इकट्ठे कर रही है और अयाज मीर को गिरफ्तार कर लिया है, यानी पहले अभी सबूत इकट्ठे करने हैं। मकतूला के वालिदैन का मेरे मुक्किल के खिलाफ कोई बयान भी नहीं है। जब सबूत आ जाएं तो फिर वारंट लेकर आ जाएं और गिरफ्तार कर लें। सरकारी वकील ने कहा कि हमने सबूत बनाने होते तो बना देते, ईमानदारी से काम कर रहे हैं। वकील बिशारतुल्लाह ने कहा कि आपकी ईमानदारी यह है कि मेरा मुक्किल 4 रोज से हथकड़ी में खड़ा है। अदालत ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद पुलिस की जानिब से जिस्मानी रिमांड की इस्तदा पर फैसला महफूज किया। बाद में सुनाते हुए अयाज मीर को मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया। अयाज मीर का नाम मुकदमे से खारिज करने के अपने मुख्तसर हुक्मनामे में जज ने कहा कि सफ़ाए मिसल पर कोई सबूत नहीं है, कोई सबूत अभी तक अयाज मीर साहब के खिलाफ आया नहीं है। अदालत की जानिब से बरीयत की तहरीरी फैसले में कहा गया कि अयाज मीर FIR में नामजद थे, ना ही मौके पर मौजूद थे, ना FIR में इनका नाम है, ना ही मौके पर मौजूद थे। पुलिस अयाज मीर के खिलाफ जुर्म आनत का कोई सबूत पेश नहीं कर सकी। अयाज मीर के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद की जाती है। अदालती फैसले में कहा गया कि अयाज मीर को मजीद हिरासत में रखना बुनियादी आइनी हुकूक की खिलाफ वर्जी होगी। अयाज मीर को ज़िमनी बयान में नामजद किया गया। केस का मरकजी मुलजिम शाहनवाज अमीर पहले ही गिरफ्तार है। अच्छा जी, अदालत ने इससे पहले अयाज मीर के जिस्मानी रिमांड में 1 रोज़ की तौसीह कर दी थी, जबकि उन्होंने जुर्म से लाताल्लुकी का
इजहार किया था। अब इस वाक़े के हवाले से जो चीज़ें अब तक आई हैं मुख्तसर नज़र कर देता हूँ कि 23 सितंबर को अयाज़ मीर के बेटे को अपनी कैनेडियन शहरी बीवी को मुबैना तौर पर कत्ल करने के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार किया गया, जिसके एक रोज़ बाद इस केस में मारूफ सहाफ़ी अयाज़ मीर साहब को भी गिरफ़्तार कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि जी 22 सितंबर की रात किसी तनाज़े पर जोड़े के दरमियान सख्त झगड़ा हुआ था। बाद में जुम्मे की सुबह दोनों में दोबारा झगड़ा हुआ, जिसके दौरान मुलजिम ने खातून को तशद्दुद का निशाना बनाया और फिर सर पर डंबल मारा। इसके नतीजे में खातून को गहरा जख्म आया और वो बेहोश होकर फर्श पर गिर गई। अभी तक इस बात का तयन नहीं हो सका कि खातून की मौत सर पर चोट लगने से हुई या डूबने से हुई, क्योंकि सर पर चोट के बाद वो बाथ टब में गिरी और मुलजिम ने पानी का नल खोल दिया था। अब जनाब ये इस केस की अब तक की पेशरफ्त है और देखें कि किस तरह से तफ्तीश के दौरान ही केस को ख़राब किया जाता है, जिसका फ़ायदा मुलजिम की तरफ चला जाता है। तो हमारे निज़ाम इंसाफ में बड़ी बेहतरी आनी चाहिए, केस को सही तरह परसू करना चाहिए, पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी चाहिए, या ये कि मीडिया में आ रहा है तो हम कोई ज़्यादा कार्रवाई दिखा दें या इसको हम बस कुछ ऐसा कर दें कि हम बड़े को नज़र आए कि जी फ़लाँ को भी पकड़ लिया, फ़लाँ को पकड़ लिया, उससे फिर केस ख़राब कर दिया जाता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।